हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। आपका प्यारा सा चैनल स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम कॉमन डेरिवेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉमन डेरिवेटिव की बात करेंगे। यानी कॉमन डेरिवेटिव जो होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। उसकी यूनिट कैसे होती है इसकी बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कुछ सिखाया था, लेकिन मैं इसको आप पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर क्या है? फोर्स है, फोर्स है ना। ये फोर्स जो है, फोर्स जो आपको, फोर्स की जब हम बात करते हैं तब फोर्स का मतलब होता क्या है कि या हम किसी चीज़ को खींच ले या तो ढकेल दे। यानी खिंचाव या धक्के को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो हम किसको खींचेंगे भाई? किसी वस्तु को खींचेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे, किसी पिंड को खींचेंगे। वो खींचने में जब हम उसको खींचेंगे तो उस बॉडी में क्या आएगी? वेग आएगी। और जब वेग आएगा तो उस बॉडी में त्वरण आएगा। मतलब अगर वेग आएगा उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। तो आपको मैंने क्या सिखाया था? आपको मैंने सिखाया था कि अगर बल की बात करते हैं तो बल का मतलब क्या होता है? बल का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण। और आपने द्रव्यमान के लिए क्या बताया था? केजी ना, केजी। और इसके लिए आपको क्या बताया था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि त्वरण को मैंने आपको क्या बताया था? किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष अगर जो परिवर्तन होता है वह उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। वह उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। तो त्वरण में जब बात हो रही है तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। किसके अनुसार? समय का। मतलब हो गया कि ए बराबर त्वरण बराबर ए बराबर भी बाई क्या हो गया? टी हो गया। और भी का यूनिट क्या होता है? मतलब वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और ये समय है, इसका भी सेकेंड हो जाएगा। तो ये जो आपको सेकेंड जो दिख रहा है यहाँ पर, ये पर सेकेंड है। जब ये जाएगा तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम त्वरण की बात करें, इसका मात्रा क्या हो? केजी। और इसका मात्रा त्वरण को क्या लिखेंगे? ms-2। ms-, इसको हम कहते हैं न्यूटन। यानी अगर देखा जाए कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। और इस न्यूटन को हम n द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? n द्वारा सूचित करते हैं। और इसको एसआई बेसिक यूनिट में, एसआई बेसिक यूनिट में इसको हम क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? अरे भाई, इसको न्यूटन कहते हैं। और ये किसकी मात्रक है? तो ये बल का मात्रक है। तो आपके दिमाग में तो जरूर सेट हो गया होगा कि बल का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक हम बात करेंगे इस बेसिक यूनिट में तो केजी मीटर पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इसका एसआई यूनिट जो होगा, इसका एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तब बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। और उसको क्या कहते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा आपका है क्या? प्रेशर। प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर को क्या कहते हैं भाई? अगर प्रेशर का मतलब होता है कि अगर ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के जितने एरिया पर अगर मैंने बल लगाया, ये जितने एरिया पर मैंने बल लगाया, वह एरिया बल के द्वारा क्या होगा? घिरेगा। यानी इस एरिया, इसके द्वारा बल घिरेगा। और जब घिरेगा तो उसको हम कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल। तो जितना एरिया को हमने क्या करा, जितना एरिया को मैंने खींचा, मान ली इतना एरिया खींचा, इतना पर मैंने बल लगाया, तो जितने एरिया पर मैंने बल लगाया ना, वो बल बटा क्या होगा? एरिया हो जाए। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को, इस क्षेत्र पर जितना बल लगेगा उसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो जिस एरिया पर मैंने बल लगाया वो मेरा क्या कहलाएगा? दाब। तो यहां पर अगर रियल में देखा जाए तो दाब को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखो तो दाब को लिख सकते हैं बल बटा क्या? बल बटा मैं क्या लिख सकता हूं? क्षेत्रफल लिख सकता हूं। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बोलते हैं इंग्लिश में एरिया। और बल के लिए आपने क्या देखा था भाई? बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं?
पास्कल, या इसका जो एसआई बेसिक यूनिट होता है उसको बोलते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड। क्यों, जरा ध्यान देना यहाँ पर, आपको यहाँ पर ध्यान देना। ये बल है तो बल के लिए आपने क्या लिखा था, केजी है ना, तो मैंने लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई एरिया के लिए क्या आपने लिखा, मीटर ना, ये मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 मीटर बचा ना, तो इसको लिख सकते हैं केजी, आइए ऊपर जाएगा तो -1 एस के पावर क्या -2। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, केजी पर मीटर और पर सेकेंड लिख सकते हैं, और इनको क्या कहते हैं, पास्कल। तो दाब का जो एसआई यूनिट जो होता है, दाब का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है, और इसको हम पीए द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, पीए के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपके दिमाग में तो जरूर सेट हो गया होगा कि दाब का जो यूनिट होता है, प्रेशर का जो यूनिट होता है पास्कल होता है, और पास्कल को क्या कहते हैं, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, या इसको कैसे आया तो दाब बटा क्या, बल। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, बेसिक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जरा सोचिए कि एनर्जी बोले या हमने क्या बोला, जूल बोला, दोनों एक चीज़ नहीं है, लेकिन दोनों का यूनिट क्या होता है, एक होता है। ये दोनों एक चीज़ नहीं होता, लेकिन दोनों का यूनिट क्या होता है, एक ही होता है। तो अब बताओ कि यहाँ पर एनर्जी है, तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं भाई। कार्य जितना, अगर मैं डीके चौरसिया हूँ, जितना मैं कार्य करूँगा वो मेरी क्षमता जितनी होगी वो क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं कि सर कार्य क्या होता है, तो किसी वस्तु, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन अगर बल के द्वारा होता है, यानी जिधर बल लग रहा है उधर बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, जिधर बल लग रहा है उधर बॉडी मूव कर रही है। इसका मतलब है उस बॉडी में, उस वस्तु में, उस पिंड में क्या होगा, विस्थापन हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वहाँ पर बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे, ये कार्य की बात करेंगे, तो कार्य के लिए आप क्या लिख सकते हो, कार्य के लिए आपको पीछे वाला वीडियो मैंने सिखाया था, आप इसको क्या लिख सकते हो। तो आप बताओगे सर कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर लिख सकते हैं बल इंटू क्या भाई, विस्थापन। विस्थापन बल के लिए अगर देखा जाए तो इसको हमने क्या लिखा, केजी मीटर और सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार्य हो गया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जूल। क्योंकि ध्यान देना, ये हमारे यहाँ तक हो गया न्यूटन, इसको हम बोलते हैं न्यूटन साहब, आई हो गया मीटर, यानी न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो अगर यहाँ पर जूल लिखा गया है, इसको ये रियल में है क्या, इसको अगर लिखने के लिए लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को भी हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को भी हम लोग जूल कहते हैं। ये कैसे आया था, जस्ट आपको मैंने अभी जस्ट समझाया, यहाँ पर मैंने आपको समझा कर दिखाया कि कार्य जो होगा, कार्य को क्या लिखेंगे, बल इंटू क्या, विस्थापन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विस्थापन। बल को हम बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं ना, और विस्थापन क्या होता है, मीटर होता है। और इसको हम लोग बेसिक यूनिट में लिखते हैं केजी मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। कौन वाला, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। और इसी को हम कहते हैं जूल। क्या कहते हैं, जूल। अब यहाँ पर आ गया क्या, शक्ति। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है, और वाट को लिखते हैं जूल पर सेकेंड। क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। और इसका बेसिक यूनिट में लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड के पावर माइनस क्यू, या पर सेकेंड क्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ गया कि ये तो बात आपके दिमाग में चल रही होगी, तो यहाँ पर कार्य आ गया, और यहाँ पर बाकी क्या, शक्ति। शक्ति के लिए क्या लिखते हैं भाई, शक्ति का मतलब कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। तो आप जरा सोचो, खुद दिमाग लगाओ, कार्य का मतलब क्या हो गया भाई, जूल हो गया, और समय का मतलब क्या हो गया, समय का मतलब क्या, टी हो गया, यानी सेकेंड हो गया। तो इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड।
अब जरा ध्यान देना है, इस जूल को हमने क्या लिखे, इस जूल को हमने क्या लिखा है, जूल को ही ना लिखा है, यानी न्यूटन लिखा है और क्या मीटर। तो अगर कोई बच्चा चाहता है तो न्यूटन लिख सकता है, और ये मीटर है तो मीटर लिख सकता है, और ये सेकेंड है ना एस के पावर माइनस, इतना को जो हम लोग लिखते हैं, इतना को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर और एस के पावर -2। ये किसके लिए हो गया, ये आपका जूल के लिए हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, अब शक्ति चाहिए। तो जब शक्ति इतना में अगर हम क्या करें, इससे मल्टीपल कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा शक्ति का बेसिक यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड क्यू। इसी को हम क्या कहते हैं, एसआई, इसका बेसिक यूनिट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपके दिमाग में सेट है। आप जरा सोचो कि ये आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, आवृत्ति। यानी अगर कोई तरंग 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगी, कोई भी तरंग 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करेगी, उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगी वो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और हर्ट्ज को हमने क्या लिखा भाई, 1 सेकेंड में जितनी बार क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, 1/टाइम ना, 1/टाइम। और 1/टाइम को क्या लिखते हैं, पर सेकेंड लिखते हैं। तो यहाँ पर हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज का मतलब पर सेकेंड होता है, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में हर चीज़ सेट हो। इसको अच्छा से नोट्स बनाते चलिए, या तो वीडियो एक बार देख लीजिए और एक बार देखने के बाद उसका आप नोट्स बनाइए, तो आपका और बेहतरीन नोट्स बनेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई चार्ज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम चार्ज की अगर बात करने वाले हैं तो चार्ज में क्या क्या बातें हो सकती है, ये चीज़ हमको देखना है। क्या करना है, ये चीज़ हमको देखना है। आप बताओ कि चार्ज की जब बातें होती है, चार्ज की जब बातें होती है तो क्या क्या हो सकती है, ये चीज़ हमको देखना है, ये चीज़ हमको देखना है। ध्यान देना कि अगर हमारे पास अगर एक क्या है, एक वायर है और इसमें करंट आई जा रहा है, तो भाई ये करंट आई जा रहा है तो जाने में समय लगेगा ना। तो आप बताओ, आप जानते हो कि जब हम यहाँ पर आवेश की बात करते हैं, जब चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज होता क्या है, चार्ज किससे कहते हैं, चार्ज कहते किसको है। अगर इस वायर में अगर 1 एम्पेयर का करंट अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगा तो उसको बोलेंगे 1 कूलम, यानी चार्ज का यूनिट हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज को हम क्यू द्वारा डिनोट करते हैं ना, और क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, आई इंटू क्या, टी। और आई को हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर बोलते हैं, और टी को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। यानी इसका स्टैंडर्ड, इसका क्या होगा, एस यूनिट हो गया, कूलम इसका एस यूनिट हो गया। तो यहाँ पर बात होगा कि भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो भाई विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, और कूलम को हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर सेकेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम्पेयर सेकेंड। यानी हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा आगुणे क्या, समय। यानी किसी सुचालक में विद्युत धारा और समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। समय गुणनफल क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, जिसको Q द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसको हम AS लिखते हैं, या इसी को हम लोग कूलम लिखते हैं। तो आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक होता है विद्युत विभव। याद करो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, हम कहाँ की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में बात करें, विद्युत क्षेत्र में अगर कोई टेस्ट चार्ज, कोई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है ना,
उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि V बराबर यानी क्या, वोल्ट बराबर यानी विद्युत विभव बराबर कार्य यानी W बाई क्या होता है, Q होता है, आवेश होता है। और आप जानते हो कि W का यहाँ जो मात्रक होता है, क्या होता है, जूल होता है, और इसका मात्रक का कूलम होता है। इसको हम जूल पर कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल पर कूलम कहते हैं। और यहाँ पर जूल पर कूलम जब कहेंगे तो जरा सोचो, अगर यूनिट में बात करेंगे बाबू, यूनिट में बात करेंगे तो हमारे पास वर्क है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम चाहें इस W के लिए यहाँ चाहेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई इस Q को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो Q को एस लिख सकते हैं ना, तो हम चाहेंगे तो एस लिख सकते हैं। तो अगर एस को अगर ऊपर भेजा जाए तो ये क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर और एस का पावर -3 और क्या ए, या इसी को हम चाहेंगे तो क्या बस इतना को कूलम लिख के छोड़ देंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रहे विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और वोल्ट को हम बोलते हैं जूल बाई कूलम या जूल पर कूलम। और इसका बेसिक यूनिट में हम जब लिखते हैं इसी को हम क्या यहाँ लिखते हैं, जूल पर कूलम। और बेसिक यूनिट में क्या होगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कूलम, या बोल सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर एस के पावर -3 और क्या ए। ये इसका क्या है, यूनिट है, इसका क्या है, यूनिट है। आगे चलते हैं। अगला मेरा है कि विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मतलब क्या है, आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश की धारण करने की क्षमता। अगर कोई बॉडी हो, ठीक है ना, अगर यहाँ पर अगर कोई बॉडी है उसको अगर Q आवेश दिया जाए, उसका भावांतर भी हो, तो Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और हम लिखें Q बराबर क्या, एक कांस्टेंट टर्म C, इसको बोल रहे V, और C को हम कैपेसिटर बोलते हैं यानी धारिता बोलते हैं। तो एक Q बाई क्या हो जाता है, V होता है, Q बाई V होता है। Q बाई V जब हो जाएगा तो ज़रा सोचो Q बाई V, यहाँ जब ये बात आती है तो यहाँ पर एक नया जो टर्म लेकर आता है, यहाँ पर आवेश बटा वोल्ट। आवेश बटा वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराडे। तो यहाँ पर जो फैराडे दिख रहा है ये रियल में क्या है, आवेश बटा क्या है, वोल्ट है। आवेश बटा क्या है, ये आवेश है, क्या वोल्ट है। आवेश बटा वोल्ट को हम क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। लेकिन इसको अगर बेसिक यूनिट में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, केजी पर मीटर स्क्वायर, इसका पावर क्या 4। अब बच्चा पूछेगा कि सर ऐसा ई कैसा है, तो आप पीछे में आपने वोल्ट के बारे में अपने आपको समझाया था, V बराबर W/T होता है ना, W/Q होता है ना, उसको मैंने चेंज करके इतना लिखा है। तो आप इसको चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखा ही देता हूँ। आप ए फैराडे, ए क्या होगा, ए आपका क्या एस, ए आवेश, ए आपका आवेश हो गया। तो आवेश को तो मैंने लिख दिया एस, और यहाँ पर आपका वोल्ट है तो वोल्ट को क्या लिख सकता है, अभी आपको बताया था कि V इज इक्वल टू होता है W बाई क्या Q होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भाई क्या Q को हम क्या बोलेंगे, ये Q जो आपका आया है ये आपका क्या है, आपका एस है, ये आपका क्या है, एस है। अगर ये रियल में अगर देखा जाए तो इस पूरे को हम कहाँ लेकर जा सकते हैं, ऊपर लेकर जा सकते हैं। इस पूरे को यहाँ पर जो वोल्ट जो आया ना उस पर पहले समझिए, ये वोल्ट जो आया है तो ये W बटा Q होगा, किसके लिए, वोल्ट के लिए। तो इतना के लिए तो हम तो इतना लिख दिए, ये भी है। सवाल में जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है V के लिए पूरा आ रहा है ना ये, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो जरा ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, ये जब ऊपर जाएगा तब kg हो जाएगा, फिर क्या होगा मीटर स्क्वायर, और ये जो आपका एस है, एस का पावर क्या -3 और ए का पावर क्या -1 हो जाएगा। और उसके बट्टे में क्या है आपका, तो इसके बट्टे में एस है। ये अगर ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा सोचिए, अगर ये पूरा ऊपर जा रहा है तो ये तो आपका वैल्यू कटेगा ना यहाँ पर, तो ये ऊपर जैसे ही जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, घटने लगेगी। क्या होगी, घटने लगेगी। इसका मतलब है कि फैराडे को अगर रियल में देखा जाए तो Q बाई क्या V है, तो Q को हम क्या बोलते हैं, कुलम्ब। Q को हम आवेश बोलते हैं, ये मेरा आवेश है, और आवेश का मात्रा को हम एस बोलते हैं। और ये वोल्ट तो आपको पता ही चला कि V बराबर W बाई क्या होता है, Q होता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो,
आप इसको यहाँ पर भी देख रहे हो, और आप खुद C बराबर क्या बोल रहे हो कि Q बाई क्या W बाई क्या Q। आप खुद देख रहे हो कि ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये Q का स्क्वायर हो जाएगा। ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये कितना होगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ जरा सोचो कि Q बराबर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो Q का स्क्वायर बाई क्या W, या इसी को आप जो भी लिख रहे थे ये तो चेंज होगा। तो यहाँ से जो आप चाहते हो करने के लिए तो इजीली कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर और क्या होगा एस स्क्वायर बाई ए kg मीटर स्क्वायर, इसके पावर क्या -2। अब ये जब जाएगा ऊपर, ये जब ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये माइनस से +4 हो जाएगा। ये लिखेंगे kg और ए जो जाएगा मीटर माइनस मीटर और ए स्क्वायर और क्या इसके पावर क्या 4, यहाँ पर ए स्क्वायर छूट गया। तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। ये यूनिट यहीं से डेवलप करेगा और यहीं से जितने आपके सवाल होंगे सब यहीं से बनेंगे। अब बात होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आपने पढ़ा था ना कि अगर विद्युत एक किसी चालक में अगर I प्रवाहित हो, ठीक है ना, उसके विभवांतर क्या होता है, इसके समानुपाती, तो I इंटू V प्रोपोर्शनल टू इन होता है। तो यहाँ पर I बराबर क्या, या V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहाँ से V बराबर क्या होता है IR होता है। R बराबर क्या V बाई क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं ना। इसको बोलते हैं वोल्ट, इसको बोलते हैं एम्पेयर। तो आप जरा सोचो क्या वोल्ट बाई एम्पेयर है, और इसी को हम बोलते हैं ओम, इसी को बोलते हैं ओम। तो यहाँ से देखो कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इस ओम को लिखते हैं V बाई क्या A, अर्थात वोल्ट बटा क्या एम्पेयर। इसका अगर चाहेंगे ये सब बेसिक में बदलने के लिए तो बदल सकते हैं, ये सब आप ही के हाथ में है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और वेबर को हम क्या बोलते हैं WB से, या इसी को बोलते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और इसी को बोलते हैं वोल्ट सेकेंड। क्या बोलते हैं, वोल्ट सेकेंड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वोल्ट सेकेंड बोलते हैं। तो अगर ये बार बार आप यूज करेंगे ना तो धीरे धीरे आप क्या हो सेट हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व प्रेरणा देने की एक क्षमता है। प्रेरकत्व क्या है, ये प्रेरणा, प्रेरकत्व। तो इंडक्शन की बात करें, इसका मात्रक जो क्या होता है हेनरी होता है, और हेनरी को हम का H लिखते हैं और H को WB मतलब वेबर बाई क्या एम्पेयर लिखते हैं, या वेबर को हम वोल्ट सेकेंड और बाई क्या एम्पेयर लिख सकते हैं। तो ये चीज आप देख रहे हैं, यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट होता है टेस्ला होता है। और तो ये तमाम जितने भी चीज हैं आप इसको आसानी से कर सकते हैं। किसी का मात्रक कोई भी मात्रक ले लो, तो कोई भी अगर मात्रक ले ले तो हम आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये तो बहुत है, ये बेसिक है, इसको याद रखना, क्योंकि यहां से एग्जाम में 12 वाला एग्जाम हो चाहे 11th वाला एग्जाम हो, इसका क्वेश्चन पूछता है, यूनिट पूछ देगा आपसे। तो अगर बेसिक से पढ़ रहेंगे तब ना, अगर बेसिक से क्लियर नहीं होगा तो भाई कष्ट होगा। हम इस पर और सवाल दे रहे हैं, थोड़ा आप बना के हमको दिखाओ, या HW रहेगा। ये आपको मैं 7 को 7 क्वेश्चन दिया हूं, 7 क्वेश्चन का आपको क्या क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, उसका ऐसा यूनिट निकालना है। कमेंट करें और कमेंट में इसका आंसर बना के आप जरूर भेजें। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप लोग इससे बना के जरूर भेजेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए कन्वर्सन, ठीक है ना, जिसमें कोई यूनिट कैसे कन्वर्ट होता है इसकी बात करें, या पहले बीमा पढ़ के उसके बाद कन्वर्सन पढ़ लेंगे। क्लियर, चलिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।